प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। दिल्ली भारत की राजधानी, देश का हृदय और ये यहाँ का राष्ट्रीय संग्रहालय यानी नेशनल म्यूजियम, देश विदेश की पुरा संपदाओं का भंडार गृह, विभिन्न दीर्घाओं यानी गैलरियों में पत्थर की मूर्तियां, धातु की प्रतिमाएं, मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, लकड़ी की कलाकृतियां, आभूषण, अस्त्र शस्त्र, प्राचीन कला के चित्र प्रायोजित की गई है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो भारतीय सभ्यता का 4000 वर्ष पुराना नगर। वहां के उत्खनन से निकले अनेक प्रकार के मिट्टी के बर्तन, छोटे बड़े, लाल, काली और भूरी पॉलिश के अलावा चिकने और अनेक प्रकार की चित्रकला से सुसज्जित। छोटे प्याले भी हैं तो बड़े मटके भी। ये है नर्तकी, धातु से बनी प्रसिद्ध नर्तकी। उस युग के धर्मगुरु और मृण मातृका। विचित्र मुकुट है इस मातृदेवी का। सिंधु घाटी की सभ्यता से मिट्टी की बनी अनेक प्रकार की आकृतियां निकली हैं। चार से 5000 वर्ष पूर्व की सभ्यता के इन ठप्पों पर पाशुपति की मुद्रा बनी है। कुछ लिखा भी है, किंतु इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। सिंधु घाटी सभ्यता की यह धरोहर विश्व को चकित करने वाली पुरा संपदा है। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, केवल पत्थर और तांबे का प्रयोग करते थे। इस दीर्घा में ईसा पूर्व 5वीं शती अर्थात मौर्य काल से लेकर शुंग काल ईसा पूर्व प्रथम शती तक की सामग्री है। स्त्री का मुख, केशों की कलात्मक सज्जा, तोरण के किनारे पर बनी गरुड़ की मूर्ति, सातवाहन काल, ईसा पूर्व 2री-3री शती की उत्कृष्ट रचना है। चंद्रगुप्त मौर्य का काल, यूनानी कला का प्रभाव स्पष्ट है। ईसा पूर्व 6वीं-5वीं शताब्दी में मानव के साथ-साथ पशुओं की आकृतियां भी बनाई जाती थीं। पत्थर और मिट्टी की ये कृतियां उसी युग की प्रतीक हैं। श्रृंगार के रस में डूबा एक युगल प्रेमी, शुंग काल की अनुपम मूर्ति। एक पत्थर का तोरण जिसमें हाथियों की कतार भगवान बुद्ध के अवशेष ले जा रही है। उदास बैठी स्त्री, हाथी के साथ एक जातक कथा का अंकन, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का दृश्य। दक्षिण भारत के शासकों में सातवाहनों का कला प्रेम, खुदाई में बारीकी,
एक दृश्य में उपदेश देते हुए शास्ता और एक अन्य दृश्य में असित नामक ऋषि द्वारा बुद्ध से क्षमा याचना का दृश्य। इस दीर्घा में कुषाण तथा इक्ष्वाकु शासकों के काल की प्रतिमाएं सजी हुई हैं। प्रथम शती से तीसरी शती तक का इतिहास, जब उत्तर भारत में कुषाण और दक्षिण में इक्ष्वाकु वंश का प्रभुत्व था। गांधार शैली में निर्मित दूसरी शती की बुद्ध की विशाल मूर्ति। काले पत्थर की बनी मूर्ति के वस्त्र, मुख और बालों की रचना गांधार शैली के प्रतीक हैं। इस मूर्ति में बुद्ध को नागकलिका के साथ दिखाकर एक कथा प्रस्तुत की है। भगवान बुद्ध का एक अन्य रूप। ज्ञान प्राप्त होने से पूर्व निर्मल मन के प्रतीक बोधिसत्व। बुद्ध का मैत्रेय स्वरूप। इस काल के कुछ शीश। इनकी रचना ग्रीक कला से प्रभावित है। कुषाण कालीन एक आयागपट मथुरा कला शैली का अनुपम उदाहरण है। इसमें जैन मुनि उपासना में रत हैं। तीसरी शताब्दी की यह रचना बौद्ध स्तूप। इसी युग में दक्षिण के इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने कला को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। इसमें भगवान बुद्ध के जीवन के अनेक रूप दिखाए गए हैं, अर्थात बुद्ध की जीवन गाथा। उसी काल का एक आयागपट, जिसमें एक कथा को शिल्पियों ने उकेरा है। इक्ष्वाकु काल के शिल्पी छोटी प्रतिमाएं बनाते थे। सघनता दिखाना उनका विशेष गुण था। ईसा की 6वीं शताब्दी, गुप्त काल, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त जैसे कला प्रेमी शासकों का काल, कला के उत्कर्ष और वैभव का काल, जिसने आने वाले कलाकारों को प्रेरणा दी, लोक में कला की गंगोत्री बहाई। पांचवी शताब्दी की बुद्ध प्रतिमा, हाथ की मुद्रा कलात्मक, घुंघराले बाल, दोनों स्कंद संघाटी से ढके हुए, ऊर्णा का माथे पर चिन्ह और मुख पर भव्यता। विष्णु, 5वीं शती, गले के आकर्षक आभूषण भारतीय शिल्प का अद्भुत उदाहरण। राम द्वारा अहल्या का उद्धार। चित्रकथाओं में राम, लक्ष्मण और सुंदरी शूर्पणखा, जिसकी लक्ष्मण ने नाक काटी थी। भैरव का स्वरूप मृण मूर्ति के रूप में, और इस मृण मूर्ति में विक्रम और उर्वशी का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। ईसा की 5वीं शती, गंगा उस काल की कलात्मक चेतना साकार करती है। यह तोरण, जिस पर शिल्पी ने नवग्रह की मूर्तियां बनाई हैं, मध्यकाल की रचना, जिसका इतिहास 7वीं 8वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। विभिन्न धर्म, संप्रदाय और विषयों के विस्तार का काल। यह भगवान शिव की प्रतिमा, भगवान शंकर अपने परिवार के साथ। 9वीं शताब्दी के शिल्पियों की कृति नटराज। आकाशचारी गंधर्व, 7वीं शती। 13वीं शती की बनी भगवान नृसिंह की मूर्ति। 14वीं
और ये है 12वीं शती की मूर्ति भगवान सूर्यदेव। उत्तर मध्यकाल, वक्ष पर श्रीवत्स, काले पत्थर पर बने जैन तीर्थंकर नेमिनाथ। ये है 12वीं शती की आखेटिका अर्थात शिकारी औरत की कलात्मक मूर्ति। लकड़ी की बारीक खुदाई का बना द्वार, कला का साकार रूप। दक्षिण भारत में पल्लव के बाद चोल शासकों के शिल्पी कांसे से शिव, कृष्ण, गणेश, विष्णु आदि की अत्यंत कलात्मक मूर्तियां बनाते थे। 12वीं शती धातु मूर्तियों के कलात्मक सौंदर्य का काल। विष्णु की यह मूर्ति चोल कालीन प्रतिमा है। ये मूर्ति काली की है, मातृ देवियों का पौराणिक स्वरूप, शक्ति की प्रतीक काली। शिल्पियों ने शक्ति के अनेक रूप बनाए। देवी की अन्य मूर्ति उसी परंपरा की कड़ी है। और ये धातु मूर्ति भगवान नृसिंह की है। शिल्पी ने इस कांस्य प्रतिमा में एक भक्त को भावपूर्ण मुद्रा में दिखाया है। श्री कृष्ण की ये कलात्मक प्रतिमा। शिल्पी ने साज सज्जा से मूर्ति को मनोहर बना दिया है। विघ्न विनाशक गणेश की प्रतिमा। एक दंत गजमुख गणपति की कांस्य प्रतिमा। दक्षिण भारत के शिल्पियों की भारतीय कला को अद्भुत देन। नृत्य की विलक्षण मुद्रा नाट्य शास्त्र के लक्षणों का स्मरण दिलाती है। भगवान शंकर का नटराज रूप। ये है माणिक्यवाचक, एक नया विषय। भारत के हर प्रांत में देवी की उपासना लोकप्रिय है। सारे देश में शक्ति के प्राचीन काल से 26 पीठ चले आ रहे हैं। उसी परंपरा की यह देवी। सिक्के अर्थात मुद्रा, पुराने इतिहास को जोड़ने की प्रत्यक्ष कड़ी। प्राचीन भारत के सिक्कों का रूप। ठप्पेदार सिक्के, स्वर्णखंड पर ठप्पा। इंडो ग्रीक परंपरा के 5 सिक्के सिकंदर के सरदारों ने ईसा पूर्व 4वीं शती में भारत में चलाए थे। ये हैं इंडो पार्थियन सिक्के। प्रथम शती के कुषाणकालीन सिक्के। सम्राट हर्षवर्धन के राज्य का ये चोल राजाओं का सिक्का है। ये हैं मुसलमानी शासनकाल के, मुगल सल्तनत के अरबी फारसी में लिखे हुए चांदी और तांबे के
अलग अलग बादशाहों के अलग अलग काल के सिक्के।